ब्रह्मा सर्वव्यापी है, मात्र ब्रह्मा ही सत्य है। ब्रह्मा अजर अमर है। ब्रह्मा निर्गुण, निराकार और निर्विशेष तथा आकर्ता है, जो इसी परिवर्तनशील जगत में बाह्य। ब्रह्मा ही एक ऐसा तत्व है जो अपरिवर्तनशील है और जगत की संपूर्ण क्रियाओं का संचालन करता है। वह जीव और निर्जीव दोनों का स्वामी है। उसके बिना विश्व का अस्तित्व संभव नहीं है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ी से बड़ी वस्तु में समाया हुआ है। ब्रह्मा शब्द, रूप, स्पर्श, रस और गंध से रहित है। संक्षिप्त में इतना कहा जा सकता है कि ब्रह्मा आनंदमय और आनंद प्रदान करने वाला है। जो शंकराचार्य ने माया के निम्न लिखित गुण बताए, वह पहला है माया परम कारणभूत ब्रह्मा से जगत की रचना की विधि है। दूसरा, माया जगत की स्वप्न स्वरूप व्यवहारिक सत्ता है। तीसरा, माया जगत का ब्रह्मा से अवर्णनीय संबंध है। चौथा, माया सत्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान उत्पन्न होने पर वह लुप्त हो जाती है। पांचवा, माया विलक्षण है एवं सर्वव्यापी है। छठा, माया के कारण ही जीव और ब्रह्मा में भेद है। ईश्वर शंकराचार्य ने माया से प्रतिबिंबित ब्रह्मा स्वरूप को ही ईश्वर माना है। सृष्टि की सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रियाओं के क्रियान्वित होने का मुख्य कारण ईश्वर ही है। ईश्वर जीव की सूक्ष्म, स्वप्न तथा जागृति अवस्थाओं का समष्टि रूप है और ईश्वर मेघाकाश है, जो ब्रह्मा का जगत रूप माया से संबंधित है। जिस प्रकार कभी कभी रस्सी को देखकर सर्प के होने का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार जगत भी सत्य की भांति प्रतीत होता है, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। जिसे ब्रह्मा ज्ञान होता है, उसे इस प्रकार का भ्रम कभी नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार मकड़ी अपने शरीर में जाला बनाती है और फिर उसे अपने से समेट लेती है, उसी प्रकार ब्रह्मा से यह शक्ति पैदा होती है और पुनः उसी में लीन हो जाती है। सर्वप्रथम आकाश का निर्माण हुआ है, जो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। शंकराचार्य ने प्रलय का कर्म ठीक इसका उल्टा बतलाया है। इसी के साथ है आत्मा। शंकराचार्य के अनुसार आत्मा का विषय बड़ा ही गुड विषय है। इस विषय में परंपरागत होना तो दूर, इसको जानना भी साधारण बात नहीं है। यह न कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता है। इसमें न कभी अवस्था परिवर्तित होता है और न कभी विकार उत्पन्न होता है। यह हमेशा एक समान ही रहता है। यह शब्द स्पर्श रूप से रस, गंध और इन पांचों विषयों का ग्रहण करने वाली इंद्रियों से सम्मिलित है।